नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आइए करते हैं संडे लाइव इंटरव्यू की शुरुआत। आज हमारे साथ हैं शिक्षा से जुड़े हुए लोग। जी हां, कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन में शिक्षा तो बदहाल हो ही गया है और कोरोना का रोना सबों को रुला रहा है। कोरोना का रोना सबों के बीच फैला हुआ है। नौगछिया अनुमंडल भी इस गत में है। भागलपुर जिले में भी लगातार कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैला था, हालांकि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी संक्रमण का चेन टूटने के बाद ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो आइए इस कोरोना काल में भी संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू के आज के 26वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज 26वें संडे लाइव इंटरव्यू में, स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं नौगछिया के सुप्रसिद्ध तेजस्वी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सह शिक्षक सीपीएन चौधरी। सीपीएन जी, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के इस लाइव इंटरव्यू में। नमस्कार जी बाबुल जी। कैसा कैसा लग रहा है सीपीएन जी? आप लाइव इंटरव्यू में हैं, लोग आपको अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत दिन के बाद जो है आज सभी लोगों से कुछ बोलने का, सभी लोगों को बोलने का मौका मिला है। क्या बात है। कोरोना काल जो है वो बेहद खतरनाक चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2020 के बाद जब 2021 आया तो शिक्षा को पूरी तरह से बदहाल कर दिया। खास करके प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति बेहद खराब हो गई। तो आपको लगता है सीपीएन जी की जो स्थिति है इसका प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा? कई वर्ष भारत शिक्षा में पीछे चला गया। जी, शिक्षा तो अभी बहुत पीछे हो ही गया है जी। और अब जैसा लग रहा है कि 1-2 साल से अभी तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं स्कूल में, और ये सेशन भी तो अब ख़त्म ही है। 21 का सेशन भी अब ख़त्म ही है। और इससे अब जैसे मैट्रिक, इंटर, ये सब तो बहुत प्रभावित हुआ। नीचे क्लास का भी बच्चा सब बहुत प्रभावित हो चुका है और इसमें अभिभावक भी परेशान है घर में। छोटे बच्चे ज़्यादातर जो है स्कूल में मतलब पहुंचने के बाद ही पढ़ाई करते हैं। घर पर तो उनकी बदमाशी जोरदार रहती है। आप ग्रामीण स्तर पर विद्यालय चलाते हैं, आपको लगता है कि बच्चे घर में पढ़ाई कर पाते होंगे या उनकी पढ़ाई अभिभावक द्वारा पूर्ति की जा सक रही होगी? आपको लगता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और अभिभावक तो सभी परेशान हैं। लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं, ये महामारी है। इसमें तो सभी को अभी घर पे रहना ही है, सभी बच्चों को सुरक्षित रहना है। और सुरक्षित रहने के बाद ही फिर जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर स्कूल स्टार्ट करेंगे। सरकार के आदेश से अभी हम लोग बंद रखे हैं, फिर आदेश मिलेगा ही खुलने का। बिल्कुल। तो लॉकडाउन का जिस तरह से पिछले साल 2020 में भी लॉकडाउन आया, इसके बाद से ही सब कुछ अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई। इस बार फिर 2021 का वही नतीजतन रहा। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति बहुत गंभीर है सर। कोई भी इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहा है कि मान लीजिए बड़े शहरों में तो ऑनलाइन भी व्यवस्था है, गार्जियन पैसा भी दे रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के खास करके जो आप जैसे स्कूल संचालक, हेडमास्टर हैं या स्कूल के संचालक हैं, इनसे जुड़े हुए शिक्षकों पर किसी की कोई निगाह नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। विद्यालय भी मान लीजिए जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि लोग जो है शिक्षकों ने भी मांग की, उसके बाद वो खुद चुप हो गए कि हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें जो है अभी शिक्षक का क्या बताएं, स्कूल का भी स्थिति डैमेज है। हम लोगों के पास कोई पैसा आता नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा और क्यों मांगेंगे हम, किस पेरेंट्स से मांगे? ऑनलाइन क्लास चालू किए, ऑनलाइन क्लास में सभी पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल देने में सक्षम नहीं है, काहे कि हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं। और यदि
मोबाइल है भी तो नेटवर्क नहीं रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। ऑनलाइन क्लास चालू किए थे और वो बंद करना पड़ा। इस बार भी बंद किए और उस बार भी हम लोग चालू रखे थे, फिर भी कुछ दिन कुछ बच्चे जुड़े, उसके बाद नहीं जुड़ पा रहे थे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो हमें लगा कि इससे जो है बच्चे को भी हम इंगेज कर रहे हैं और पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, इससे कुछ मिल नहीं रहा था। तो सही जी, एकदम सही। यही एक होता है कि बेबाक तरीके से सही बात करना। बहुत सारे स्कूल संचालक और ये बात नहीं करते हैं जिस तरह से सीपीएन सर कर रहे हैं, कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए उनके स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो एक विशेष हम जानकारी आपसे चाहते हैं कि जब आप स्कूलिंग में लाइन में आए, आप यहाँ की स्थिति को देखे, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शैक्षणिक का स्तर बहुत अच्छा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से, शायद आपके साथ भी पढ़ते होंगे, वो बड़े बड़े स्थानों पर भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था उन बच्चों को नहीं मिल पाती है जो बड़े शहर या नौगछिया जाने के बाद ही मिलती है। जी हाँ, इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी स्कूल यहाँ चला रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये सुविधा और जैसे भागलपुर नवगछिया के अंदर और सब स्कूल है, वो हो सकता है कि यहाँ नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं है। और हम लोगों के साथ जो पढ़े थे, जो भी बच्चे, जो भी साथी भी थे, वो सही में बहुत, कोई इंजीनियर हैं, कोई मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर, पीओ, इस तरह से बहुत हैं। चलिए सीपीएन दा, फिर हम लोग सीपीएन सर से और सब भी सवाल पूछेंगे। आइए सबसे पहले इनसे कुछ हम व्यक्तिगत जानना चाहते हैं। आपके बारे में लोग जानते हैं सिर्फ कि आप स्कूल तेजस्वी पब्लिक स्कूल आपका है, तो ये स्कूल आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि बस यूं ही स्कूल चला रहा है? जी, हम इसको रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जी। स्कूल खोलने के बाद 2011 में हम लोग स्कूल खोले थे और यही 17 अप्रैल से हम लोग ओपनिंग किए थे 2011 में। उसके बाद उस समय एक फर्स्ट दौर ही चला था कि स्कूल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी टाइम हम लोग पेपर तैयार किए और पेपर से 15 में हमको रजिस्ट्रेशन मिल गया, बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो मतलब शुरुआती कैसे इस लाइन में आए आप, और थोड़ा पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं। सीपीएन सर, बहुत लोगों को, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको देखे हैं, आपसे कभी बात नहीं कर पाए हैं, लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हम आपको भी समय देंगे। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उन्हें उनका हार्दिक स्वागत है। आप बिल्कुल खुलकर सवाल पूछ सकते हैं, खुलकर बातें कर सकते हैं। आज हम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षक और वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे कि आखिर इससे सुधारा कैसे जाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ अपने व्यक्तिगत पहले जीवन के बारे में बताएं सीपीएन दा। देखिए, हमारा तो पढ़ाई यही सिंघिया मकंदपुर से ही प्राथमिक विद्यालय और फिर मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, जीबी कॉलेज, यही है। फिर लॉ किए और मेरी एक सिस्टर है रीता कुमारी, एडवोकेट, और उनके साथ हम बहुत दिन तक जो है कचहरी में भी रहे और बहुत कुछ सीखे। उस समय पापा मेरे देवघर में बिजली विभाग में थे। उनका नाम गणेश चौधरी, स्वर्गीय गणेश चौधरी, वो बिजली विभाग में थे, देवघर में सब दिन रहे, हेड क्लर्क थे वहाँ पर। तो उनका रिटायरमेंट हुआ, वो घर पर आए और एक ही चीज़ बोलते थे कि हमको लगता है कि हम यहाँ एक स्कूल खोलें जिसमें कि हमको लगे कि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा है, खेलें कूदें, उसके साथ हम टाइम व्यतीत करें। और बोलते ही थे, फिर 8 में वो एक्सपायर कर गए। तो उस समय तो फिर हम लोग खुद ये हो गए। तो फिर उसके बाद कुछ लगा कि नहीं, पापा बोल रहे थे तो इसको जो है हम कुछ मूर्त रूप दें। उनके प्रेरणा से हमको लगा कि नहीं, कुछ मूर्त रूप दें, और हमने स्कूल बनाना चालू किया। तो हमारा जो घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे, उसी में हम स्कूल चालू कर दिए। और उसके जस्ट आगे में अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये किड्स प्ले है, तो इधर हम लोग रह रहे हैं। तो फिर उसमें स्कूल चालू किए और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें मेरे पापा का भी नाम है। संत पुण्य गणेश स्मृति संस्थान के नाम से मैंने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। और
फिर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी हुआ गवर्नमेंट के तरफ से। इस तरह से फिर हम स्कूल में आ गए। अच्छा, तो मतलब आप बाबूजी के कहा जा सकता है कि एक पिता का सपना होता है कि उनके नाम से संस्थान चले और बच्चे पढ़ाई करें। यहाँ स्कूलिंग लाइन में जब आप आए तो आपको कैसा लग रहा था? गांव देहात में यहाँ मकनपुर, गोसाईगांव, हरनाचक, मालपुर सबका बच्चा रहेगा, मतलब किस तरह के बच्चे पहुँचेंगे? आपको कैसा लगता था कि स्कूल चलाना कैसा है यहाँ इस क्षेत्र में? हाँ, तो उसके बाद जो है हमको लगा कि थोड़ा कुछ क्षेत्र का अनुभव लें। तो उसमें हमको लगा कि पापा भी सोच रहे थे, और इसमें जो है बहुत ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत गार्जियन ऐसे हैं जो कि बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। मन में है कि कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, पैसा नहीं है पास में। ऐसे बहुत सारे मिले, और हम स्कूल जब स्टार्ट किए तो इस तरह के इस क्षेत्र में मकंदपुर, गोसाईगांव, अपने क्षेत्र में जो भी थे, कोशिश किए कि उनसे जो है पैसा नहीं के बराबर लें। और जो बोल देते थे कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो हम पढ़ाते थे। और इस हिसाब से हमको लगता है कि बहुत बच्चा जो है अपने पंचायत का है जिसका कि अभी भी हम पैसा नहीं ले रहे हैं, और बहुत पढ़ के निकल भी गया है ऐसा। और सभी अभिभावक का में जो है हमारे ऊपर स्नेह है, बना हुआ है। पूरे पंचायत जो है हमको सहयोग कर रहे हैं इस स्कूल में। बिल्कुल सही बात है सीपीएम सर। अभिभावक भी जब हम लोग से भी मिलते हैं तो बताते हैं कि नहीं, उनके स्कूल का हमने एक बार एक बच्चे से पूछा भी कितना चार्ज है, तो उन्होंने कहा कि सब के लिए सब है। मतलब कि जैसी व्यवस्था रहती है, अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो वो अपनी ओर से भी इतना जो है राहत जरूर दे देते हैं कि हम अपने बच्चे को जरूर पढ़ा लें, और अपने बच्चे को एक समय तक बिल्कुल जो कक्षा तक है, जहाँ तक हम बिल्कुल कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चों को और के अभिभावक को एक मौका मिल जाता है कि वो व्यवस्थाओं के साथ पढ़ सके। सीपीएम सर, हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे, आप नौगछिया हाई स्कूल से पढ़े, तो उस समय स्कूल का कैसा माहौल था? मतलब फिर हम सवाल भी आएंगे, बिल्कुल हमारे पास लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं इनके साथ। मतलब कि कैसा माहौल था, कौन कौन टीचर थे, कैसे पढ़ाई होती थी? उस समय पढ़ने का बहुत बढ़िया माहौल था जी। ऐसे टीचर में उस समय हमारे सामने में विष्णुदेव बाबू थे HM, और सुभाष बाबू थे, सुरेंद्र बाबू थे, रमेश बाबू थे, और रामानंद बाबू थे। इस तरह से बहुत सारे। उस समय कैसा लगता था? मतलब कैसे स्कूल में तो बहुत कड़ा डिसिप्लिन था, भरपूर पिटाई होती थी, और बच्चे पैदल जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। हम वो थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी इंटरव्यू में आए होंगे जो आपके साथ पढ़ाई करते होंगे या आपके दोस्त मित्र होंगे, तो उस समय किस तरह का माहौल था स्कूल? हाँ, ये तो था जी। उस समय विदाउट ड्रेस हम लोग नहीं जा पाते थे और होता था क्या कि यदि कोई विदाउट ड्रेस में है तो असेंबली में मार लगती थी। इसके कारण वो डर से रोड पर ही रह जाता था कि नहीं, हमको जो है नहीं जाना है। विष्णुदेव बाबू हैं, सुभाष बाबू हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, सो वहाँ पर जाने के बाद पिटाई निश्चित है। अच्छा, उस समय का पढ़ाई का स्तर भी स्कूलों में बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल नहीं थे, प्राइवेट संस्थाएं नहीं थी, कोचिंग संस्थाएं नहीं थी। आजकल के समय में तो एक कोचिंग ही कहता है हम आपके बच्चे को इंजीनियर बनाकर आपके दरवाजे तक भेजेंगे। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन सबों के पास ललक थी जी। उस समय कोचिंग का व्यवस्था था ही नहीं, बहुत कम। और हम लोग को लगता है कि वहाँ पर जो पढ़ाई हो जाता था स्कूल में, तो उसके बाद इधर कोचिंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहता था। फिर भी कुछ कोचिंग, जैसे उस समय हम स्टार्ट किए थे शैलेंद्र सर से, रब्बी सर से, उसी समय स्टार्ट किए थे, और उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि सर हम लोग को थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लोग को पढ़ाइए। तो वो सब 5-7 स्टूडेंट मिल के हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए थे और वो पढ़े थे। आज के इस संडे लाइव इंटरव्यूज
में हम नौगछिया के शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अलख जलाकर दिवंगत होने वाले और शैलेंद्र बाबू और रवि सर जैसे शिक्षकों को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आज के इस संडे लाइव इंटरव्यू में। और हम एक विशेष बताते चलें कि नौगछिया क्षेत्र के रसायन विषय के काफ़ी सुविख्यात शारदा मिश्रा जी का कल शनिवार को सुबह 10 बजे निधन हो गया और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। हम इस संडे लाइव इंटरव्यू में उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका शिक्षा का अलख जलाया हुआ है वह क्षेत्र में हमेशा चमकता रहेगा, हमेशा दमकता रहेगा। तो लगातार अब तो लोग जुड़ते जा रहे हैं और सवाल पे सवाल शुरू होते जा रहे हैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि वर्तमान में जो है स्कूल का धीरे धीरे मतलब व्यवसायीकरण होते जा रहा है। अब शिक्षा कंप्लीट व्यवसाय बन गया है। जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे उनका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आपको लगता है कि धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इस तरह की व्यवस्था आने से इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा समाज पर, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो नौगछिया और गोसाईगांव पंचायत सब के लोग? जी देखिए, ये तो व्यवसाय बन ही चुका है जी। लेकिन एक तरह से देखिए तो हम लोग जैसे अभी यहाँ पर रखे हैं, हम तो अपना ही बताएंगे जी जी कि स्कूल का फी मेरे यहाँ अभी भी बहुत कम है, बहुत कम रखे हैं जी। और इसमें से जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम कह देते हैं फ्री पढ़ लेना है। चाहे मेरे उस क्लास में बच्चा फुलफिल हो पूरा या नहीं हो, उसके बाद भी हम पढ़ाते हैं। और रहा बात व्यवसाय का, यदि कुछ पैसा नहीं आएगा, यदि हम नहीं लेंगे तो फिर उतने सारे जो टीचर वर्कर सभी स्टाफ हैं तो वो कहाँ से पूरा होगा? ये तो आपकी बात रही सर, लेकिन आप भी जानते हैं कि नौगछिया हो कि भागलपुर हो, हम मानते हैं कि आपने अपना स्तर वैसा बना के रखा है कि आपके पास हर तरह के अभिभावक आते हैं। लेकिन यहाँ जो भागलपुर जिले में है, जिले की अगर हम बात करें सर, तो पढ़ाई धीरे धीरे काफ़ी महंगा होता जा रहा है सर। पहले लोग अपना सेविंग लगाते थे बच्चों को पढ़ाने में, सेविंग खर्च कर देते थे। अब लोगों को प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम वहाँ की बात करें सर, जो बड़े संस्थान हैं, बड़े स्कूल हैं, भागलपुर जिले के ही अंतर्गत हैं, तो उनका काफ़ी महंगा है और हर अभिभावक चाहता है कि कुछ बेच भी दें तो मंजूर है, लेकिन बच्चे को पढ़ाएं। देखिए, कोई स्कूल जो है कितना व्यवस्था हम बहुत अधिक कर दें और चाहेंगे कि वो स्कूल से जो है बहुत बड़ा स्कूल है तो उसी में बच्चा मेरा बहुत बड़ा बनेगा, उसी से पढ़ के IAS IPS बनेगा, ऐसा नहीं है। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल जी। अपने यहाँ जो है प्राइमरी स्कूल जी, इससे भी जो है देखिए कर्नल बन के रिटायर किए जी, बिल्कुल, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत। तो जब प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल से हो रहा है तो हम लोग उतना इस बड़े स्कूल के पीछे भाग रहे हैं तो उससे हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पढ़ाई तो सब जगह एक समान है। हाँ, रहा क्या कि बच्चे को पढ़ने का, वहाँ का अनुशासन सही हो, जिस स्कूल में हम बच्चे को दिए हैं वहाँ का अनुशासन सही हो और वहाँ का पढ़ाई टीचर सही होना चाहिए। सब कुछ तो टीचर पे है और वहाँ टीचर से ही अनुशासन बनेगा और बच्चे को अनुशासित रखेंगे तो पढ़ाई तो कहीं भी हो सकता है। क्या बात है, लाजवाब। अच्छा सर, एक सवाल हम और जानना चाहते हैं। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि भागलपुर जिले में भी बहुत सारे टॉप स्कूल आ चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल आ चुके हैं, जिसमें आसाम, गुवाहाटी जो है अलग अलग जगहों के शिक्षक आते हैं और अपना बेस्ट देने के लिए। तो सर, आपको लगता है कि मतलब यहाँ जितने अलग अलग स्थानों के शिक्षकों को बुलाया जाता है, काफ़ी हाई सैलरी पर वो लोग आते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आपको लगता है कि सर उनसे स्थिति को बदला जा सकता है? जो स्थिति वर्तमान में उसका लेवल वो सिलीगुड़ी के जैसा किया जा सकता है, दिल्ली के जगह जैसा किया जा सकता है भागलपुर में, दिल्ली के शिक्षकों को लाकर? मान लीजिए अगर गार्जियन से पी लेकर दिल्ली के शिक्षकों को लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के स्तर की शिक्षा देने के लिए की जा रही है, तो आपको लगता है सर कि ये भागलपुर में संभव हो सकता है? देखिए, हम बाहर से जो टीचर ला रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम वहाँ से उसको मंगाते हैं। हम भी यहाँ 4 टीचर को मंगाए थे असम से और हमको ऐसा कुछ नहीं लगा
कि मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में ऐसा टीचर नहीं है। हमको लगा उससे बेहतर मेरे क्षेत्र में है। और 2020 में लॉकडाउन में उनको हम घर भेजे हैं सभी को। 4 टीचर मेरे यहाँ थे पहले से ही, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आए। और अब हमको लगता है कि यहाँ जो है और सब वो बेहतर है। हाँ, पढ़ाई में जो है, अब जैसे मेरे यहाँ हम जिनसे पढ़े थे रवि सर, तो रवि सर मेरे यहाँ पढ़ा रहे थे। शैलेंद्र सर से पढ़े थे, वो भी आए थे, और शैलेंद्र सर भी और रवि सर दोनों बोले कि नहीं, हम चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट का ये स्कूल है, इसको इतना बेहतर तरीके से रखें। लेकिन अब वो रहे नहीं, फिर भी अभी जो भी टीचर मंगाए हुए हैं वो सभी बेहतर हैं, एक पर एक हैं और ट्रेंड टीचर हैं। सर हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, छोटे बच्चे जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ज़्यादातर हमारे पाठक सभी तरह के हैं, सभी जगह के हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस चीज़ से होती है? जैसे बच्चे स्कूल में आ गए, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको मतलब किस चीज़ में होता है? शिक्षक को, या आपको लगता है, चूँकि आप भी खुद विद्यालय में बने रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने में किस में दिक्कत होती है? मतलब क्या तैयार करने में, बच्चों को तैयार करने में? देखिए, सबसे अधिक परेशानी तो कहिए तो सबसे किड्स प्ले में होती है, छोटे बच्चों में जी। इसमें तो 3 साल के बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाता है, और वो फर्स्ट टाइम जो है घर से और माँ से अलग होके यहाँ आता है, बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है। और अधिक परेशानी तो किड्स प्ले हो, नर्सरी हो, जो भी है इसमें होता है, छोटे बच्चों में। अच्छा, भाषा भी एक मायने रखता है, क्योंकि बच्चे घर से लोकल लैंग्वेज जो हमारा अंगिका है, इसमें ज़्यादातर बच्चे आते होंगे, उसको हिंदी में तैयार करना भी एक शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात होती होगी। कैसे इसमें चलता है? इसमें जो है हमको ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। सही बात है कि गांव घर से जो भी बच्चे आते हैं तो वो छैछू भाषा में बात करता है, लेकिन 2-4 दिन में ऐसा हो जाता है कि वो खुद बोलते बोलते, देखते सुनते वो सीख लेता है। और एक बार हमको ऐसा मिला था, एक स्टूडेंट पूरे देहाती भाषा में बात करता था, है हो हमें करवे जो होता है। लेकिन 2-4-5 दिन के बाद वो खुद आके हमको कहता है, सर मेरे पास बुक नहीं है। जब ये हम सुने उससे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो हमको लगा नहीं, देखिए ये माहौल का असर है। सर ये बुक नहीं है, पेंसिल मेरे पास नहीं है, और ये 2-4-5 दिन में वो पकड़ लिया, धीरे धीरे पकड़ लेता है, भाषा पकड़ लेता है। सर मेरा एक जो है आपसे सवाल है सर, हम बहुत दिन से, बहुत अभिभावकों का सवाल है कि इंग्लिश मीडियम क्या है सर? ये अभिभावक नहीं समझ पाते हैं सर, ये इंग्लिश मीडियम क्या है सर? आप एक स्कूल संचालक हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? क्या है ये सर इंग्लिश मीडियम? देखिए, भागलपुर और बाहर सब में जो है इसको, वहाँ तो कैंपस के अंदर में हिंदी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें पढ़े लिखे पेरेंट्स जो रहते हैं उसी के बच्चे का एडमिशन होता है। पहले पेरेंट्स का जो है वहाँ एग्ज़ाम होता है, बस यही समझ जाइए। उसके बाद लिया जाता है, और सभी के बच्चे जो भी हैं वो घर से हिंदी में तो खास करके जानते ही हैं, और बहुत ऐसे चीज़ है जिसका कि इंग्लिश में इस्तेमाल करता है। वो बुक बोल रहा है, पेंसिल बोल रहा है, इरेजर बोल रहा है, तो उसको तो घर से जो है उसको मातृभाषा में जो है मिल रहा है वहाँ पे। और उस माहौल में जो है रहने के बाद, स्कूल आने के बाद, वो फुल्ली इंग्लिश में जब माहौल में ढलता है तो वहाँ सभी टीचर इंग्लिश में बोल रहे हैं, बुक तो इंग्लिश का रहता है सभी इंग्लिश में, और जितने भी स्टाफ हैं सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बच्चे से टॉक हम इंग्लिश में करेंगे, बड़े बच्चे हैं उससे भी टॉक हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो फिर वो माहौल बन जाता है इंग्लिश मीडियम का। और ऐसे अभी का जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल तो सब चल रहा है, सब इंग्लिश मीडियम है जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है। तो इसमें अधिकांश जो गांव से आ रहे हैं बच्चे, तो इंग्लिश में यदि पढ़ाया जाएगा, पूरा बोला जाएगा, तो बच्चे का कभी कभी ऐसा मिल जाता है सुनने के लिए कि पेरेंट्स आते, सर बच्चा को क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चा कुछ समझ भी नहीं करता, कहता है बेटा क्या बोलते हैं, समझते ही नहीं है।
तो कुछ इस तरह का भी हो जाता है, ताकि सभी तो यहाँ नर्सरी से आते नहीं हैं। कोई 1 क्लास में आए, कोई 3 क्लास में आए, कोई 4 क्लास में आए, तो वो डायरेक्ट आके इंग्लिश मीडियम में वो नहीं डल पाता है। तो हम लोगों का यहाँ का जो है, इसमें हिंदी को भी, हिंदी में भी समझाना पड़ता है। आपको ये आपका प्रयास है कि बच्चे को जो है वो समझा देना है। चलिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सवाल पूछा, आपके भी दिमाग में सवाल होगा कि नौगछिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और मैं अगर बात करूं, इधर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक हास्य व्यंग वायरल हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि नौगछिया में इंग्लिश बच्चे इंग्लिश को भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो बहुत देर के बाद सबों को समझ में आई, मुझे भी तुरंत समझ में नहीं आई। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम मतलब होता है, जो सीपीएन सर बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी वातावरण हो अंग्रेजी का। अगर हमारा अंगिका से जुड़ा हुआ है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र का माहौल बना हुआ है। स्कूलों में बताया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए सीखने का सबसे पहला परिवार है, फैमिली है, और इसके बाद दूसरा स्कूल है। ज़्यादा समय वो स्कूल में बिताते हैं पढ़ने लिखने में, उतना देर पढ़ने लिखने में समय घर पर नहीं बिताते हैं। तो स्कूल का अगर एनवायरनमेंट, स्कूल का अगर वातावरण इंग्लिश मीडियम से जुड़ा हुआ हो, तो वो निश्चित रूपेण वो बच्चा इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश समझेगा। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश मीडियम का है, सिर्फ नाम का है। यहाँ का बच्चा इंग्लिश भी इंग्लिश में ही पढ़ता है। तो ये एक जोक भले था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, कि इंग्लिश मीडियम के सर नाम पर अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत पैसा अभिभावकों से लेते हैं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो टीचर को अलग अलग स्थान से लेकर आए हैं। तो मेरा एक चीज़ कहना है कि जहाँ का हमारा जो नौगछिया का टोन है, जो हमारा यहाँ का बेस है, ठीक है, हम लोग भी अभी अपने न्यूज चैनल में भी बाहर का एंकर को रखते हैं कि उसका टोन और हमारे टोन में बहुत अंतर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए, चूंकि हमेशा बच्चा नौगछिया में ही नहीं पढ़ेगा, भागलपुर में ही नहीं पढ़ेगा, वो कल दिल्ली में भी जाकर पढ़ सकता है, बैंगलोर में जाकर पढ़ता है, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हम कहाँ आ गए, किस जगह आ गए, किस माहौल में आ गए। तो उसके लिए ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कि वो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ाई करे। जैसे हमें बाहर के जो टीचर लाए हुए थे, वो तो फुल्ली इंग्लिश में बोलते थे, उनको हिंदी पता ही नहीं था, बोलते भी थे और पढ़ाते भी थे। तो बच्चे जो है बस देख लेते थे, यदि कुछ समझने का रहता था तो वो हिंदी तो कुछ बता नहीं पाते थे, ऐसा है। और अभी जो यदि फुल्ली इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाया जाएगा, तो बहुत तो पेरेंट्स हैं जो कि घर में जो है इंग्लिश में बोलते भी नहीं, हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, छैचू भाषा में बात करते हैं। तो उस बच्चों में थोड़ा सा असर रह जाता है और वो नहीं समझ पाएगा। ऐसे अभी तो नौगछिया में जितने भी हैं स्कूल, सभी इंग्लिश मीडियम में हैं और सब में इसी तरह से पढ़ाई हो रहा है। अभिभावक के पास उपाय भी नहीं है और वर्तमान में जो स्थिति है उसी पर स्कूल भी चल रही है, उसी पर अभिभावक भी चल रहे हैं। अभिभावक के साथ भी सबसे बड़ी समस्या है कि जो वर्तमान में उनके पास ऑप्शन है उसी पर वो कुछ कर सकते हैं। सर, एक चीज़ था, बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं या उनको है, उनके चेहरे पर एक तकलीफ है, वो है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। सीबीएसई बोर्ड ने मैट्रिक का इस बार एग्जाम नहीं लिया, पोस्टपोन कर दिया। आपको लगता है कि कोरोना महामारी पर यह ठीक है कि एग्जाम लेना संभव नहीं था, संक्रमण फैल सकता था और भी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन आपको लगता है कि सर ये डिसीजन एग्जाम रद्द करने का कहीं बच्चे पर सही प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, बच्चे पर तो सही प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इसका रिजल्ट बनेगा अभी तो एवरेज में बनेगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो मारा चला जाएगा, और जो नीचे क्लास के हैं, नीचे लेवल में, तो वो मिला जुला के ठीक रह जाएंगे। अब जैसे बिहार बोर्ड में ही हुआ, तो बिहार बोर्ड में तो जो बच्चे पास नहीं करने वाले थे वो भी पास कर गया, और जो अच्छे मार्क्स से पास करने वाले थे उसको तो अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाया। इस तरह का तो कुछ कमी होगी, और इसमें मायूसी है बच्चे में, सीबीएसई बोर्ड में भी मायूसी है, और इसका असर पड़ेगा आगे चल के, तो असर जरूर पड़ेगा, जबकि कंपटीशन में वो बैठेगा।
सर आपके पास ज़्यादातर जो है सभी तरह के मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के बच्चे हैं, कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करते हैं? और आपका स्कूल का भी परिणाम काफ़ी शानदार रहता है, इसका क्या कारण है सर? कैसे तैयार करते हैं सर बच्चों को? हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए और भी स्कूल हैं और उनका भी रिजल्ट आता है, लेकिन हम चूँकि आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ अभिभावक है, आखिर बच्चे को कैसे तैयार करते हैं सर? तैयार करने का उसको जो है उसका एक अलग टाइम तो अभी है नहीं, और जो हॉस्टल में रहते हैं उसके लिए कुछ अलग से टाइम हम लोग दे देते हैं। और कंपटीशन तो अभी हम लोग यही 2-4 कंपटीशन जैसे नवोदय, सैनिक, इस सब में ही होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करवाना पड़ता है। मैथ्स उसका सही होना चाहिए, और होता तो है 5 क्लास के लेवल का, लेकिन उसको स्टैंडर्ड हम लोग 7 तक का जो है मैथ कंप्लीट करवाते हैं। असल में मैथ के जोर आप ही लोग स्कूल में भर देते हैं, जो बिहार के बच्चों का गणित गड़बड़ नहीं होता है। तो सर मतलब जैसे कि सारे शिक्षक भी तो यहीं के हैं या यहीं के स्तर के रहते हैं जो तैयारी भी करवाते हैं, तो मतलब उनका क्या रूटीन बच्चों का तैयार कर देते हैं जो बच्चे मतलब ज़्यादा समय पढ़ाई पर देते हैं और बेहतरीन रिजल्ट होता है, या उसके पीछे का क्या कारण होता है सर? कुछ बच्चे में जो है एक जागरूकता होता है। हम लोग जब तैयारी कराना चालू करते हैं तो उसमें से एक देखते हैं कि 25 बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तो 25 बच्चे में जैसे नवोदय का रीजनिंग दिए बनाने के लिए, उसमें देखते हैं कि 50 रीजनिंग दिए हैं और टाइम जो है 10 मिनट में बना के दे देता है। 50 में 50 सही हो रहा है। मैथ्स है 25 नंबर का, तो वो भी बना रहा है, यानी सेटअप जो रहता है उसका 100 का वो तैयार कर लेता है। तो उसका टाइमिंग हम लोग देखते जाते हैं, और कंपटीशन ऐसा कर देते हैं बच्चों में खुद उसी में कि आधा घंटा का टाइम देख, आधा घंटा में तुमको ये सेट बनाना है या 5 सेट बनाना है, 2 सेट बनाना है, तो उस हिसाब से वो जो है फिर तैयार होते जाता है। अपने में कंपटीशन हो जाता है कि वो इतना कर रहा है तो हम उसके बाद हमको भी अच्छा होना चाहिए, हम भी थोड़ा मेहनत करें। शानदार। आइए कुछ लोगों के सवाल हैं, डायरेक्ट सीपीएन सर आई, उनका भी वक्त हो चला है आपसे भी, आपके भी सवाल के लिए। तो विक्रम यादव लिखते हैं नाइस, थैंक यू। सोनी कुमारी वेलकम सर, वेलकम। बिट्टू कुमार हेलो हेलो। मनीष कुमार रंजन लिखते हैं नाइस नाइस। ललन झा जी टॉप फैन है पेस के, लिखते हैं नमस्कार। वरुण जी नमस्कार। संजीत कुमार रोहित लिखते नमस्कार भैया जी नमस्कार। विक्रम यादव पूछते हैं क्लास कब खुलेगा सर? आपको क्या लगता है सर कब से स्कूल सामान्य हो सकता है? एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का क्या लग रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए जून में तो खुलने का कोई चांस नहीं है, और उसके बाद जैसा लग रहा है ये फंगस, ब्लैक फंगस जो आ गया है, इसमें भी कुछ असर पड़ेगा, तो अभी इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। शेन भद्र ठाकुर लिखते हैं ग्रेट थैंक यू सर। और विक्रम यादव आरजेडी लिखते हैं पहले पढ़ाते नहीं है, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन चूंकि एक वर्तमान में जो स्थिति ही वैसी है, तो इस पर तो वो उनका अपना अपना सिस्टम है सबका। और अर्जुन सिंह लिखते हैं सर बुक का हर टॉपिक चैप्टर पर शॉर्ट वीडियो बनाकर स्टूडेंट को अच्छा सर आपको लगता है कि इस तरह जो अभी व्हाट्सएप पर पढ़ाई की जा रही है कुछ दिनों से, कि बच्चों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर या नोट्स बनाकर भेजा जा रहा है, तो क्या ये इसका जो है सही हो पाता है? बच्चों में जो बच्चे एक्टिव है, जिन बच्चों को क्लास में जीनियस कहा जाता है, वे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं इस तरह भी? फर्स्ट टाइम जो कोरोना हुआ था उसमें हम YouTube पे डाल रहे थे, वीडियो तैयार करके YouTube पे दे देते थे कि जिस बच्चे के पास अभी नेटवर्क नहीं है वो बाद में भी पढ़ ले, लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, उसमें है क्या कि अब 100 बच्चे में यदि 10 बच्चे जो जागरूक रहते हैं, जो पढ़ने में पहले से टैलेंटेड रहते हैं, उसका रिजल्ट अभी भी ठीक है। काहे कि हम लोग अभी अप्रैल में बंद हुआ है और मार्च में बच्चे को बुलाए थे खुलने के बाद इस बार, तो फिर उसमें जो है हम देखे कि वो सब बच्चा मेरा सही रह गया था, और सब जो है YouTube पे पढ़ा, उस पर भी दिए थे, और ऑनलाइन क्लास भी किए थे, उससे भी कुछ रिजल्ट हमको सही नहीं मिला। श्री ओम राजपूत लिखते हैं नमस्कार सर। नमस्कार। आप भी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, कोचिंग संस्थान बंद है, आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नौगछिया के तेजस्वी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सह शिक्षक CPN चौधरी। इसके बाद मुकेश यादव लिखते हैं थैंक यू। सोनी कुमार लिखते हैं बच्चों का शिक्षा सर्वनाश हो गया क्योंकि ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे नहीं कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन क्लास तो सर जैसे एक घर में एक मोबाइल है और 4 बच्चे हैं
तो काफ़ी दिक्कत है अभिभावक को। सब तरह के लोग नहीं है कि एंड्रॉयड मोबाइल खरीद इस तरह का भी परेशानी है। किसी घर से 2 बच्चे हैं तो फिर एक पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ पाता है, क्या कि कोई 5 क्लास में है, कोई 6 क्लास में है, तो ये सब परेशानी है। क्या बात। शिवम राजपूत, दोनों को नमस्कार। नमस्कार। गोविंद सागर कुमार लिखते हैं थैंक यू सर, आप सभी स्टूडेंट का फ्यूचर सोचते हैं। बहुत कम लोग स्कूल में जुड़ते हैं सर जो अपने सपना लेकर नहीं, सभी लोग अपने सपना लेकर जुड़ते हैं, आप बच्चों के सपना लेकर जुड़ते हैं। इसका आपको कहाँ से, आपको जो है पहले तो सर आपको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, आप किन्हें मार्गदर्शक मानते हैं जिन पर आप बच्चों के बारे में सोच पाते हैं सर? गोविंद सागर जो बोला ये स्टूडेंट है अभी 10th का मेरे यहाँ, और बढ़िया है। ये सबको हम बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, इस तरह से करो तो बेहतर रहेगा, आगे चल के तुमको ये फ़ायदा होगा। तो कुछ प्रेरणा तो मेरी दीदी है एडवोकेट, उनसे भी हम हर वक्त सलाह लेते रहते हैं, और सभी टीचर में हम मीटिंग रखते हैं बीच बीच में, और सबसे बात करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, किस बच्चे में क्या कमी है, और जो बच्चा कमज़ोर रहता है उस पर विशेष करके ध्यान देना वो रहता है कि नहीं, वो ये नहीं समझे कि सर गए पढ़ा दिए, हम नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं है, या उसको जो है डिमोरलाइज करना, इस तरह का नहीं। सभी बच्चे पर एक एक करके नज़र दिलवाना होता है। और इसके बाद जो है श्वेता सौरभ लिखते हैं वन बुक वन पेन वन चाइल्ड एंड वन टीचर एंड अ गुड स्कूल कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, सो गो फॉर एडमिशन तेजस्वी पब्लिक स्कूल्स इंडिया में करो। थैंक यू एंड हर्टियस्ट थैंक्स टू यू, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स रिलेटेड टू योर स्टेटमेंट ऑल्सो। सुशील गुप्ता सर जी और वरुण जी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रेरणा सिन्हा लिखते हैं बच्चों का उज्जवल भविष्य ही तेजस्वी पब्लिक स्कूल का उद्देश्य है, गुड एंड गुड जॉब, थैंक यू। और इसके बाद जो है एमडी खालिद महमूद लिखते हैं दोनों को प्रणाम, थैंक यू। और कुणाल चिंटू लिखते हैं कि सीपीएन बाबू से कहा जाए कि वे पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान दिया। सर ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि स्कूल पे चूंकि दबाव तो काफ़ी रहता है पढ़ाई और सिलेबस का, कि स्कूल चूंकि आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी अलग अलग चीज की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपको लगता है सर कि ये अभी भी अत्यावश्यक है पढ़ाई के साथ साथ? जी बिल्कुल जी, ये जरूरी है, और इस पर तो व्यवस्था है ही। यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, बॉल बैडमिंटन का भी खेल होता है, इसमें तो एक प्रोग्राम भी हुआ था बॉल बैडमिंटन का, तो इस पर तो है ही, इंडोर गेम भी है। तेजस्वी पब्लिक स्कूल एक कमरे में शुरू हुआ, एक घर में जिसमें रहते थे, और अभी जो है एक बड़े आकार में तैयार हो चुका है। इसके बारे में बताएं कि कहाँ तैयार हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है उनके साथ, कहाँ है ये? देखिए वरुण जी, इसमें जो है हम सही में घर में ही स्टार्ट किए थे जी, और सभी अभिभावकों और ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीण क्या पूरे पंचायत का सहयोग कहिए इसमें, कि नहीं इसको जो है इतना और बेहतर करना है और बेहतर करना है। जैसे जैसे सभी कहने लगे तो हमको लगा नहीं सही कह रहे हैं, और हम उसको बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते आज फिर यहाँ से हम हट के आपके गोसाईगांव में दूसरा ब्रांच तैयार किए हैं। अच्छा, दूसरा ब्रांच तैयार हुआ गोसाईगांव में? जी जी, कहाँ है यह दूसरा ब्रांच? गोसाईगांव के पास ही है आपका, ये 14 नंबर तेतरी वाला रोड जो है इसी में है, और ये कोरोना काल के कारण ही बंद है, उसमें लगभग सब काम हो चुका है, और 1000 स्टूडेंट का लगभग व्यवस्था है वहाँ पर, और सभी व्यवस्था है। अच्छा, मतलब कि विद हॉस्टल है, विदाउट हॉस्टल? नहीं, वो विदाउट हॉस्टल जी, विदाउट हॉस्टल। तो अभी जो तेजस्वी पब्लिक स्कूल चल रहा है इसमें हॉस्टल की व्यवस्था है? मतलब स्कूल बंद से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वर्तमान में जो आपकी स्कूल की व्यवस्था है उसमें विद हॉस्टल है? हॉस्टल भी अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्कूल के बारे में। हाँ, स्कूल के बारे में जी जी। तो हॉस्टल पहले रखे थे, अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं जो दूर दराज के हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम यहीं पढ़ाएंगे, इस तरह के बच्चे को जो है हम सुविधा देते हैं। तो वहाँ क्या क्या, मतलब नए बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो अभिभावकों को भी देखने को मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, वैसी व्यवस्थाएं जो अभिभावक आपको जानते हैं या उनके बड़े बच्चे आपके पास से पढ़ाई किए हैं, उनको क्या क्या वहाँ व्यवस्था मिल सकती है?
हमको यहाँ लग रहा था कि हम तो सही में घर में था, तो लग रहा था बहुत छोटे जगह पे चला रहे हैं, स्पेसियस होना चाहिए। तो वहाँ पर हम सभी क्लासरूम को बड़ा बड़ा बनाए, क्लासरूम के तरह तैयार किए हैं, और असेंबली हॉल रखे हैं अंदर में, और सब कुछ तैयार कर ही रहे हैं, ग्राउंड सब तैयार हो ही रहा है जी। तो नया ब्रांच तैयार हो रहा है तेजस्वी पब्लिक स्कूल का, यानी बनकर तैयार है। एक बार आप लोग भी जाकर देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हम अपने क्षेत्र के लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोग क्षेत्र के बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो एक बार देखना तो जरूर बनता है। इसके अलावा जो है इंकलाब जिंदाबाद से लेकर दोनों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए जी, बिल्कुल अभी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। कुछ अच्छे खिलाड़ी भी सामने आ सकते हैं और आपका जिला और स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन कर सकता है। या थैंक यू। और इसके अलावा एमडी बाबू लिखते हैं हाय हेलो एमडी बाबू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सुबोध जी जुड़े हैं, लिखते हैं जीएस न्यूज के संडे लाइव की 26वीं एपिसोड तक की सफल यात्रा के लिए जीएस न्यूज परिवार तथा वरुण बाबू जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हृदय से धन्यवाद सुबोध कुमार जी, आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, भरपूर समय देते हैं, आपको भी धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, और आज हमारे साथ शिक्षक ही हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें जरूर मिल रही होगी। मेरा तो काम ही है सवाल पूछने का, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों। और इसके बाद जो है रितेश कुमार लिखते हैं कि टीचर्स आर जस्ट लाइक द गाइडर्स फॉर स्टूडेंट, टीचर विल गिव टू स्टूडेंट। या श्योर रितेश जी, जो वर्तमान की स्थिति है इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार करते ही रहेंगे कि वर्तमान में भी क्या स्थिति है, कि प्रेजेंट में जो कंडीशन है स्कूलों का वो क्या है। पूर्व से तो जैसा था वो तो चर्चा कर ही रहे हैं हम। तो सीपीएन सर एक हमारा सवाल था कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा स्कूल चलाने में किस चीज़ की कठिनाई झेलना पड़ता है, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। हमारा प्राइवेट स्कूल शिक्षक या स्कूल के संचालक से सबसे बड़ा बात करने का यह भी मकसद है कि कोरोना काल में तो स्थिति सबों की खराब है, बहुत दिक्कत बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है स्कूल चलाने में आपकी समझ से? स्कूल चलाने में सबसे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? मतलब कि सबों का कम्युनिकेशन बना हो, सबका एक शिक्षक और अभिभावक और स्कूल का संबंध स्थापित करना, एक बच्चों को उस माहौल में लेकर आना, जो बच्चा था किसी और माहौल में अब उसको स्कूल लेकर आए हैं जी। देखिए, जब स्कूल में बच्चे को भेजना है तो पहले तो अभिभावक को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है, मन से तैयार होना पड़ता है कि जो है मेरा बच्चा पढ़ने के लायक हो गया है, अब स्कूल में पहुंचा। और अभिभावक स्कूल के जितने भी सदस्य हैं सभी को उस हिसाब से जो है चलना पड़ेगा। चलिए आइए और कुछ हम व्यक्तिगत रूप से भी इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जानना चाहते हैं। आपकी बहन रीता दीदी का काफ़ी क्षेत्र में नाम रहा है, सब लोग जानते हैं रीता एडवोकेट। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, कभी ऐसा कुछ माहौल बना है जो आप कहीं हैं और दीदी के नाम से बच गए हों, या दीदी के नाम से आप कुछ इंडिकेट हो गए, आपको लगा कि नहीं ये थी हमारे साथ या इनसे हम जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ मिला, कुछ ऐसी कभी? देखिए, हम लोग तो पहले साथ में थे ही वहाँ पर जी। और दीदी है, पापा नहीं है, तो हमको लगता है कि एक फादर ही मेरे साथ है। बिल्कुल। और हर वक्त हम बिना कोई भी बात होता है तो हम बिना दीदी से पूछे कोई भी बात नहीं करते हैं। अभी आपके साथ हो रहा है तो हम दीदी को पहले बता दिए हैं कि आज जो है बाबुल जी आएंगे, आज जो है एपिसोड हो रहा है। तो उनका जो क्षेत्र में है तो उनके द्वारा भी हमको बहुत सहयोग मिला है क्षेत्र से भी। और ऐसा जो है बचने का ऐसा कभी जो है मतलब कुछ ऐसा चीज हुआ हो? अच्छा, मतलब आप लोगों में कितने दिन का अंतर है सीपीएन सर? दीदी से 10-12 साल का अंतर। तो पहले बचपन में कभी आप दोनों में नोक झोंक होती थी क्या भाई बहनों के बीच? दीदी बहुत बड़ी है हमसे, जो है हम 5 सिस्टर है हमको जी, और एक भाई है हम अकेले। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी दीदी है जी। तो नोक झोंक का तो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ पर एक बड़ी जो है तो बड़ी बहन से भी एक माँ जैसा प्रेम मिलता है। माँ जैसा प्रेम मिलता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है जी। अभी जिस क्षेत्र में है तो उसके बाद हमको लगता है कि एक फादर भी मेरे साथ ही है। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे फादर हमको छोड़ के चले गए तो अब हम कैसे जो है रहेंगे, क्या करेंगे। उसके रोल में भी रहती है।
क्या बात है। ये सबसे बड़ी है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उन भाइयों के लिए भी जिनकी बहन एक अभिभावक के रूप में रहते हैं। और सिपियन दा की 5 बहनें अगर हमारा किसी समय लाइव इंटरव्यू देखेंगे तो आप सबों को कोटि कोटि प्रणाम है। खास करके रीता दीदी, जिस तरह से आपका क्षेत्र में नाम है, लोग आपको जानते हैं, उनका एक सबसे बड़ा साक्ष्य आज हमारे साथ सिपियन सर हैं। बिल्कुल खुलकर बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसी स्थिति होती है और किस तरह से एक डिसीजन लेने में एक बड़ी बहन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ। प्रेरणा सिन्हा लिखती हैं कि कोरोना में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी है। देखिए, सबसे पहला तो मैं अपनी ओर से अगर बताऊं आपको तो स्कूल जो चलता है वो तो लगभग 3 लोगों के संबंध से चलता है, बच्चे, अभिभावक और स्कूल पर। तो कहीं ना कहीं जब इसमें एक सवाल बनता है सिपियन सर कि अगर बच्चे का रिजल्ट खराब होता है या कुछ भी गड़बड़ होता है तो ऐसा देखा जाता है प्रायः कि स्कूल भी बच्चों पर ही क्लेम करती है, पढ़ता नहीं है, दिखता नहीं है। गार्जियन भी बच्चों पर ही क्लेम करता है और वो बच्चा खुद नहीं समझ पाता है कि हम कहाँ गलती किए, क्या हमसे हुआ जो नहीं हो पाता। सबसे पहले जी गार्जियन को चाहिए कि इस अभी के यहाँ पर जो है माहौल कि स्कूल में एडमिशन कराने के वक्त जो पेरेंट्स आते हैं उसके बाद चाहते हैं कि हम स्कूल नहीं के बराबर जाएं। कभी कभी मीटिंग रखते हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि आप लोग आके देखिए, तो इस तरह के मीटिंग में 10% पेरेंट्स पहुंचते हैं, जो कि पेरेंट्स को यहाँ प्रत्येक मंथ में आना चाहिए। यदि उसमें भी उससे पहले यदि कभी कोई गलती हो जाए कि बच्चे में पढ़ाई नहीं हो रहा है या होमवर्क नहीं मिल रहा है या कुछ भी कमी है, तो आप स्कूल में आके शेयर करें, न कि मोबाइल से बात कीजिए। मोबाइल से पूछने पे सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है सर, स्कूल में भी नहीं पढ़ता है, होमवर्क नहीं। अच्छा, क्या बताएंगे इसे हम? आके मिलिए, बच्चे को बुलाएंगे, उसका कॉपी देखेंगे और आज यदि कुछ कमी है तो कल हमको बताइए। और हम सभी पेरेंट्स को कहते हैं यदि कोई भी कमी हो तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमको नहीं बताइए, हमको तुरंत बताइए। डायरी में लिख दीजिए, कल कमी हुआ है, आज कमी हुआ, कल डायरी में हमको मिलेगा, वो डायरी मेरे पास आएगा और हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। मिथुन मोवा लिखते हैं जब बहुत सुंदर, धन्यवाद। मनोहर लाल लिखते हैं सराहनीय, धन्यवाद, आपका शिक्षा का कारवां यूं ही आगे चलता रहे। बहुत तरह के लोग आपको, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग भी काफी प्यार करते हैं सिपियन सर, इसका क्या कारण है? आपको घर से भी प्यार मिलता है, मान लीजिए सबों का जो संबंध बना हुआ है, सब एक साथ रहते हैं, और बाहर वाले भी हर तरह, हर क्षेत्र के लोग आपको पसंद करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, अब तो सभी के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं एक बार जी कि इतना स्नेह दे रहे हैं जी। अब उसके लायक हम हैं या नहीं, अब तो हम ये नहीं कह पाएंगे जी। और घर तो घर होता है और घर में प्यार मिलेगा तो लगता है कि सब जगह प्यार तो मिलना ही चाहिए। वर्तमान की जो स्थिति है, कोरोना काल चल रहा है सर, मतलब स्कूल में ऐसा भी देखा जा रहा है कि खास करके बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन जो क्लास करवा रहे हैं, जहां ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वहां बच्चों को स्टडी चार्ज के अलावा, यानी पढ़ाई के ट्यूशन फी के अलावा, उसमें बहुत तरह के चार्ज को जोड़ कर लिया जा रहा है। बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो है लेबोरेटरी चार्ज, प्लेग्राउंड चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, विभिन्न प्रकार के चार्जों को जोड़कर, जो उनका एक हैवी अमाउंट है जो मंथली, जो स्कूल के समय उपयोग होता है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन स्कूल बंद होने के बाद भी उन सब चार्जों को जोड़ कर लिया जा रहा है, जहां एक तरफ लोग भूखमरी से परेशान हैं और दूसरा उनको बच्चे की पढ़ाई की चिंता खाई जा रही है। बहुत सारे अभिभावकों को रात में नींद नहीं होता है इस चिंता से कि हम कहाँ से देंगे। और फिर भी बहुत स्कूल अभी भी ऐसे हैं जो इस समय भी बिल्कुल व्यावसायिक रूप से बनकर बैठे हुए हैं कि नहीं, नॉट अलाउड, नॉट प्रमोटेड। आपको क्या लगता है सिपियन दा, इससे क्या और लोगों में डर के साथ साथ और उनको दिक्कत तकलीफ ही होगा, क्या इसको सुधार किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर तो हमको विशेष कुछ नहीं करना चाहिए, सभी का व्यवस्था है किस तरह से क्या चार्ज ले रहे हैं, ना ही हम किसी का देखे हैं कभी, और
इस पर हम विशेष क्या कहें। नहीं, वर्तमान में जो स्थिति है, लोग भूखमरी से तो काफी ज्यादा ग्रसित हैं, मिडिल क्लास फैमिली ही ज्यादा परेशान है जी। मिडिल क्लास में जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो कभी नहीं लिए हैं पैसा जी। उस बार भी मार्च में बंद हुआ जी। कोई पेरेंट्स मार्च का भी नहीं दिए हैं, तो अभी तक नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, सर देंगे तो ठीक है। और अभी जो है स्टार्ट किए ही हैं, तो फिर बंद हो गया। अपने और से कुछ बच्चों को किस तरह का टिप्स देते हैं पढ़ाई करने के लिए? सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, खुद से पढ़ाई करना। आप किस तरह से बच्चों को देते हैं, किस तरह से अगर बच्चा पढ़ाई करे तो वो बहुत ज़्यादा सफल होगा, उनका मेहनत सफल होगा जी? देखिए, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है, हम लोग वहाँ जो क्लास में देते हैं कि इतना कुछ बच्चे को बता देते हैं, एक लेसन को 10 दिन में ख़त्म करते हैं कि बच्चे को पहले कहते हैं कि अपने से पढ़ो, फिर उसमें जो प्रॉब्लम है वो पूछो, और उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं। तो इतना एक लेसन को जब 10 दिन 5 दिन में उसको पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है बच्चा को होमवर्क का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, और लगभग सभी बच्चे अच्छे से उसको डील कर लेते हैं। वर्तमान में आप क्या प्लानिंग करते हैं स्कूल के शिक्षकों के साथ कि बच्चों को पढ़ाने से पूर्व, कि मतलब बच्चे क्लास में अगर आए हुए हैं तो उसको समय मिले, वो बच्चा पढ़ाई कर सके, किस तरह का प्लान होता है आपका? इसमें प्लान देखिए, हम लोग मीटिंग करते रहते हैं बीच बीच में। जो कमी लगता है कि आज जो है इस क्लास में इस तरह का पढ़ाई हो रहा था, इसमें जो है एक वीक में जो है इतना दूर तक गया है बच्चा, और तो उसको उस हिसाब से जो है हम लोग कहते हैं कि, और उसमें एक मीटिंग में उसको जो है रखते हैं सब बात। किसी भी स्कूल की मतलब अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि खास करके किताब इत्यादि बुक सब जो होते हैं, इस पर भी एक बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा है। तो इसको कम करने के लिए क्या पहल किया जा सकता है आपके नज़र से? धीरे धीरे पब्लिकेशन, अलग अलग पब्लिकेशन आ रहा है, उसका MRP भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है अभिभावक पर। आपके पास हर तरह के बच्चे हैं, तो आप समझ सकते होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरे साल किताब नहीं खरीद पाते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे। तो आपकी क्या रणनीति रहती है उस वैसे बुक सेलर से, या बुक चूज करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में देते हैं? कोशिश यही रहता है कि कम से कम में अच्छा बुक मिले जी। और ऐसा नहीं होता है कि जो है आज जैसे कि 2000 का बुक है या 500 का बुक है, तो 500 का बुक जो है वो 1000 हो जाएगा अगले साल, ऐसा नहीं होता है। 510 होगा, 550 रुपया होगा, इस तरह से होता है। बिल्कुल। और बुक में जो है बुक सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, पब्लिकेशन सही होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो है जहाँ तक कि सबों को पता है कि स्कूल और शिक्षा धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है, लेकिन जिस तरह से CPN सर लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, यहाँ के स्तर पर बात करते हैं, यहाँ के स्तर से अभिभावक से मिलते हैं, तो उस तरह चलते हैं। इस पर चाहिए कि हर विद्यालय को इस पर जरूर सोच के रखना चाहिए कि वो किस समाज में है, किस समाज के लोग उनके पास आते हैं, किस स्तर के बच्चे उनके पास आते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी आते होंगे जो कि जब अनाज हो जाएगा, खेती हो जाएगा, तो फिर हम पेमेंट करेंगे या स्कूल का फीस देंगे जी, इस तरह का भी आते हैं जी। एक बार मेरे पास आए, ये बुद्धू चक है जी। वो कट गया जी। तो वहाँ पर से एक आदमी आए जी। कि सर हम आपके यहाँ जो है अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। संजोग से उस समय एक गाड़ी थी जो कि हम वहाँ भेज रहे थे उधर, तो बोले कि नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा बच्ची जो है यहाँ पढ़े। बोले देखिए, आप वहाँ से यहाँ पढ़ाइएगा, कैसे पढ़ाइएगा? देख के लग रहा था कि ये जो है गाड़ी का फी भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा ही लगता था। लेकिन अब उनके लालसा को हम देख रहे थे कि नहीं, वो पढ़ाएंगे। कहते हैं कि नहीं, हम पढ़ाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम बोले कि देखिए, और सब स्कूल है उधर सब लोकल में, उसमें आप इसका एडमिशन करा दीजिए। वो बोले नहीं सर, हम यहीं कराएंगे, और हम ड्रेस ले के आए हैं सर। क्या बात। तो हम बोले ठीक है, तब एडमिशन ले लेते हैं। ले लिए। तो बोले कि फिर सर बच्चा कैसे आएगा? बोले कि हाँ, तो वही ना हम आपको बोले हैं कि बच्चा वहाँ से आएगा, फिर आप स्कूल का फ़ी दीजिएगा तो बहुत अधिक हो जाएगा खर्च।
और वो भी मतलब सैदपुर से अंदर जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर, वहाँ बांध पर, वहाँ से फिर बच्चा को लाना सभी गाड़ी वाले नहीं गछेंगे। ऐसा ही हुआ तो फिर बोले नहीं सर एडमिशन आप कर लीजिए, और उनके मन को रखने के लिए हम एडमिशन कर लिए, और हम सोच लिए कि ये पैसा नहीं देंगे जी। बच्चे को लाने के लिए दूसरे गाड़ी को बोले तो बोले कि नहीं सर हम उतना दूर नहीं जाएंगे, रोड नहीं है, ये है वो है। तो फिर हम अपना गाड़ी बस एक बच्चे को लाने के लिए वहाँ पर भेजना चालू किए, और उसको हम यहाँ लाते थे, यहाँ पढ़ाते थे, और उस बच्ची को यहाँ बहुत दिन तक हम रखे। एक बार वो आके जो है मेरे पास बहुत दिन से पैसा नहीं दिए थे, तो कभी हम ये भी नहीं कहते थे कि आप पैसा आके हमको दीजिए। आए और पैसा निकाले, कुछ 10 रुपये वाला नोट था, लगभग 1-2 हज़ार रुपया निकाले, गिनते गिनते वो रोना चालू कर दिया। तो हम बोले कि आप रो क्यों रहे? तो सर इतना ही पैसा है, फिर इस बार मेरा जो है घर कट गया है, तो अब सर हम अभी नहीं दे पाएंगे, और सो क्या करें। बच्चे को सोचे थे पढ़ाएंगे, लेकिन अब लगता है कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हम उसको एक ही चीज़ बोले कि वो आपकी बच्ची नहीं है, वो मेरी बच्ची है। क्या बात, आप बच्चे को भेजिए, हम गाड़ी भेजेंगे वहाँ और वहाँ से उठाएंगे। बहुत दिन तक इधर तक लाए, ये लॉकडाउन लगने से पहले तक, फिर लास्ट में वही बोल दिया सर हम जो है अब वहाँ नहीं रखेंगे। यानी कि 2-3 साल तक बिना पेमेंट का उसके बच्चे को हम लाते थे वहाँ से गाड़ी, जबकि वहाँ का बच्चा नहीं है। गाड़ी यहाँ ये आपको जो है ये पचगछिया से बैक होना था, लेकिन उसको लाने के लिए, एक बच्चे को लाने के लिए वहाँ तक गाड़ी जाती थी। इसे अभी तो है बहुत जगह से बच्चा, बहुत दूर दूर से बच्चा है। क्या बात है, लाजवाब। बहुत देखिए, कोई भी जो कहानी होती है वो जुड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई रहती है, जिससे लगता है कि एक सजीव चित्रण चलता है। जब सीपीएन सर बोल रहे थे लग रहा था कि हमारे सामने वो स्टोरी है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी स्थिति होती है तो इसका प्रभाव होता है। सर अब तो वक्त हो चला है, महज 5 मिनट का समय शेष है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसी खेल से भी जुड़े हुए हैं? आप बचपन से कोई खेल खेलते थे, आपको बहुत पसंद है? खेल हम चेस खेलते थे जी, वॉलीबॉल भी खेलते थे पहले जी। मेरा भांजा दीदी का लड़का है जी, वो अभी एयरफोर्स में जी। तो टीएनबी कॉलेज में एडमिशन लेना था जी। तो चेस उसको यहाँ हम सिखाए थे, घर में ही बैठ के खेलते थे हम लोग, तो उसको अच्छा से सिखा दिए थे। तो वो बोला कि लगता है क्या, वो हमको दादा कहता है, दादा लगता है कि उसमें जो है एडमिशन होने में हो सकता है कि मार्क्स यदि कम होगा, परसेंटेज तो नहीं होगा। तो बोले कि तब तो खेल वाले में भर दें। बोले भरो, वो भर दिया। तो बोले कि चेस में भरो तुम, हम आज मेरा भी एग्जाम हो जाएगा, चलो चेस में दिया और उसका हो गया। तो हमको लगता है कि चेस जानते थे, लेकिन अब तो दिमाग उतना जो है सब काम पे रहता है, चेस नहीं खेल पाते हैं, और ना वॉलीबॉल उतना खेलते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में बच्चों के साथ हम खेलते हैं, यहाँ भी ग्राउंड पे खेलते हैं वॉलीबॉल। चलिए, तो अब वक्त हो चला है और आपके तो लगातार कमेंट आते जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं तो हम शिक्षा से संबंधित सवाल पूछेंगे और स्थिति जो है वो हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। सीपीएन सर, कोई आप संदेशा देना चाहेंगे अभिभावक को, अपने बच्चों को जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, इस लॉकडाउन में अपने घर में हैं और कोरोना काल चल रहा है, कोई संदेशा आप देना चाहेंगे उन्हें? आप कुछ संदेशा यही रहेगा कि घर में रहना है, सुरक्षित रहना है अभी, और कोरोना काल के साथ साथ अभी जो है ब्लैक फंगस का भी चल चुका है और ये बहुत फैल रहा है। तो हम यही कहेंगे पेरेंट्स को भी कि बच्चे को बाहर ना निकलने दें और घर पे इसका पढ़ाई कराएं। वर्तमान में हाँ, महामारी की स्थिति जब शांत होगी तो फिर हम लोग मैसेज करेंगे फिर स्कूल। तो आप लोग आज हमारे साथ संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू में बने हुए हैं आज के इस लाइव वीडियो में, और हमारे साथ हैं नौगछिया के तेजस्वी पब्लिक स्कूल के प्रधान
अध्यापक सह शिक्षक, जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल के संचालक, बिल्कुल संचालक का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। संचालक और शिक्षक भी हैं, बच्चों को भी भरपूर समय देते हैं, स्कूल को भी भरपूर समय देते हैं। और तेजस्वी पब्लिक स्कूल का अब नया ब्रांच बनकर भी तैयार है और काफ़ी मेहनत इन्होंने की है, अपने निगरानी में तैयार किया है। एक बार ज़रूर सब लोग पहुँचे, देखें कैसी व्यवस्था है। तो अब हम एक ही सिर्फ लास्ट में आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि देखिए, शिक्षा का स्तर जो है वो वर्तमान में भले गिरा है, लेकिन शिक्षा नहीं गिरा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी स्तर, उसका लेवल। अगर मान लीजिए कि हम बहुत तेज दौड़ते थे, बहुत दूर तक दौड़ते थे सीपीएन सर, लेकिन अब जो वर्तमान, अगर हमारे पाँव में दर्द हो जाए तो हम थोड़ा धीरे दौड़ेंगे, थोड़ा कम दूर दौड़ेंगे, लेकिन हम दौड़ना बंद नहीं करेंगे। बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा विषय है पूरे परिवार का। अभी 2 लोग शिक्षक बनकर इसका बखूबी रोल प्ले कर रहे हैं, एक माँ बाप और एक दूसरे जो पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, आस पड़ोस के हैं, घर के हैं, बड़ा भाई है, बहन है, या दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, कोई भी है जो पढ़ा लिखा है, अगर वो बच्चों को समय दे रहा है तो समझिए कि बच्चों का यह समय भी जो बर्बाद हो रहा है यह भी सार्थक हो रहा है। तो स्कूल ओवरऑल जब हमने बात की, अभी सीपीएन सर से हमने जानकारी दिया, तो स्कूल के रोल के साथ साथ एक समाज का, एक परिवार का भी एक बहुत ही अहम भूमिका होता है किसी बच्चे के शैक्षणिक यानी शिक्षा के निर्माण में। तो आज के इस संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में अब हम लेंगे विराम, लेकिन एक आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस तरह से सर ने अनुरोध किया कि अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस आ गया है, व्हाइट फंगस आ गया है, महामारी की स्थिति है, पूरा हिंदुस्तान तबाह है, बिहार तबाह है, हमारा भागलपुर नौगछिया तबाह है, तो जरूर उसके नियमों का, जो कोरोना गाइडलाइंस के नियम है, उसका पालन बिल्कुल करें और जरूर करें। हो सके कम से कम आप घर से बाहर निकलें। और तीसरा जो स्ट्रेन है ये बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे शुरू भी हो चुके हैं, बच्चे संक्रमित भी होने लगे हैं। इसलिए अपने बच्चों का और अपने परिवार का देखभाल करते हुए ही कोई कार्य करें। महामारी का दौर है, धीरे धीरे सब समस्या बीत जाएगा। और कुछ आप अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे अपने पाठकों का, जो लोग आज इस वीडियो में बने हुए अभी तक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं जी। सभी साथियों को जो है मेरा धन्यवाद जी। तो चलिए, सीपीएन सर ने आप लोगों को धन्यवाद दे दिया और हम भी अब लेते हैं विदा। एक चीज हम आपको जानकारी दे दें कि स्कूल से संबंधित और प्राइवेट स्कूल से संबंधित हमारी जो वार्तालाप है ये जरूर चलती रहेगी। कोरोना काल थमेगा, इसके बाद फिर वैसी ही स्थिति आएगी, खुशहाली का वक्त आएगा, लेकिन तब तक थोड़ा सुरक्षित रहिए। अरे जान रहे तो जहान है, बिल्कुल। तो आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू में बने रहे सभी पाठकों का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने हमारे जीएस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइव समाप्त होगा, इसके बाद जीएस न्यूज सर्च करें, आएगा एक व्हाइट कलर का अंगूठा होगा, उसको टच करेंगे, ब्लू लाइक हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर जाएं, वहाँ जीएस न्यूज सर्च करें और वहाँ प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट होता है। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ भी यानी सोशल साइट्स पर हम उपलब्ध हैं। हमारे पेज को जरूर आप फॉलो करें और जीएस न्यूज़ के पाठक बनकर हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करें, मनोबल बढ़ाएं। आज के संडे लाइव इंटरव्यू में कैमरामैन समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।